हेलो एवरीवन। मेरा नाम शहरोज मुश्ताक है और मैं आपको HTML की इस न्यू वीडियो सीरीज़ में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे प्रीवियस वीडियो की। प्रीवियस वीडियो में हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा। हमने वहाँ पे बेसिक टैग्स का यूज़ देखा और हमने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करके देखी। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब बात करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज को अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं, कैसे लिंक्स क्रिएट करते हैं और कैसे बटन क्रिएट करते हैं। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जब बात करते हैं इमेज के बारे में, तो इमेज के लिए मेरे पास टैग है img। और जब मैं img लिख के इंटर करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं दिख रहा? जो भी टैग होते हैं उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, बट यहाँ पे इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं। एक जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं और दूसरा जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज टैग। तो जब मैंने इमेज टैग को लिख लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रॉपर्टी एड्स हुई हैं, एक src और दूसरा alt। और अब src का क्या मतलब हुआ? src का मतलब हुआ सोर्स, कि मेरा इमेज का सोर्स कहाँ पड़ा हुआ है जो मैं अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस फोल्डर में इमेज है bridge.jpg। तो चलिए इसे लोड करके देखते हैं। तो मैं सीधा अपने इस इमेज का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है, मुझे यूआरएल का टेंशन नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपने पेज का, अपने फोल्डर का या मैं अपनी फाइल का यहाँ पे नाम लिखूंगा और वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चले इसे हम लोग ब्राउज़र में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज मेरा लोड हो चुका है। तो कहीं पे मुझे कोई मसला नहीं आया। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि इमेज टैग के थ्रू हम लोग कैसे अपनी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये इमेज कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया है, क्यों ना मैं इसकी हाइट को कंट्रोल कर पाऊँ। तो वापस आते हैं अपने VS कोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्ट टैग के बाद मैं लिख रहा हूँ हाइट। और ये एक एट्रीब्यूट है जो कि मुझे हेल्प करता है अपनी इमेज की हाइट सेट करने में। तो मैं हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 250। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल होते हैं। ओके, तो लेट्स सी। ये काफ़ी छोटी हो गई है, तो थोड़ी इसे इम्प्रूव कर देता हूँ। तो इसे मैं 350 कर देता हूँ। मच बेटर। आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे आप अपनी इमेज को लोड कर सकते हैं और कैसे उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप भी दे सकते हैं इस इमेज का। तो मैं इसे दे देता हूँ विड्थ 200। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इमेज कुछ ज़्यादा वर्टिकली स्ट्रेच हो गया है, तो हम इसे नॉर्मल रहने देते हैं। जब मैं किसी एक हाइट या विड्थ किसी एक को मैं डिफाइन करता हूँ तो ये एक्सपेक्ट रेशो को मेंटेन रखता है। और अगर मैं दोनों को ये दे दूँ तो चांसेस होते हैं बिगड़ जाने के। तो आप देख सकते हैं कि मेरा इमेज थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है हॉरिजेंटली। इसे अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आई होप आपको अभी तक के लिए हाइट और विड्थ का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑल्ट टैग। ये ऑल्टरनेट टैग्स का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑल्टरनेटिव टैग्स, तो मतलब हमें यहाँ पे कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई ऑसम ऑफ ब्रिज। शो नहीं हुआ। तो ये शो तब करेगा कि जब मेरा अगर किसी भी रीज़न की वजह से मेरा इमेज लोड नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल लिंक गलत है। चले मैं यहाँ पे आपको लिंक गलत करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जेपीजी का जी रिमूव कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे एक ब्रोकन इमेज का एक आइकन आया हुआ है और मेरा ऑल टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है माई ऑसम इमेज ऑफ ब्रिज। ओके, तो अब इसे ठीक कर लेते हैं। आई होप आपको SRC ALT देन हाइट एंड विड्थ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए अब आते हैं हम लोग लिंक्स की तरफ। तो लिंक्स के लिए मेरे पास टैग है
ए, ये मेरा ए टैग क्रिएट हो गया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है href, जो कि मेरे से एक लिंक मांग रहा है कि जो आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसका डेस्टिनेशन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल कि मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फ़ाइल सेम फ़ोल्डर में होंगी तो आपको देन सिर्फ फ़ाइल का नाम लिख देना, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, सीधा आपका पेज ओपन हो जाएगा। और मैं इस टैग के सेंटर में वो टेक्स्ट लिख दूँगा जिसे मैं अपना लिंक बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडेक्स पेज। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी इमेज है और इसके बिल्कुल साइड पे लिखा हुआ इंडेक्स पेज ULR आ रहा है। तो चले अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा इंडेक्स पेज ओपन हो गया है। चले मैं वापस जाके आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये मैंने इंडेक्स पेज के लिंक पे क्लिक किया तो ये मेरा इंडेक्स पेज ओपन हो गया। तो आई होप आपको एंकर टैग समझ में आया हो। और आप देखते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में। कभी कभी आप चाहेंगे कि अगर कोई यूज़र आपके लिंक पे क्लिक करे तो उसी क्लिक पे आपका लिंक न्यू टैब में ओपन हो, जैसे कि ये। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है मेरा टारगेट। तो जब भी आप टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक पास करते हैं तो ये मेरे लिंक को न्यू पेज पे ओपन करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इंडेक्स पेज के लिंक में टारगेट ऐड किया अंडरस्कोर ब्लैक, तो इसे न्यू पेज पे इंडेक्स पेज को ओपन करना चाहिए। तो चलें देखते हैं। जी हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप आपको एंकर टैग का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग लिंक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं और मेरे लिंक को कहाँ ओपन होना है। तो नेक्स्ट आते हैं बटन में। तो बटन के लिए मेरे पास टैग है बटन। बटन टैग को जैसे ही लिखता हूँ ये मेरे से यहाँ पे बटन के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट मांग, तो मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। अब देखते हैं इसे। आप देख सकते हैं इंडेक्स पेज के बिल्कुल साथ में एक बटन जिस पे क्लिक पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, या फिर कह सकते हैं कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बटन क्रिएट करके रखा है, इसके पीछे का मैंने लॉजिक अभी क्रिएट नहीं किया कि बटन के क्लिक पे क्या होना है। तो अगर आप चाहें तो बटन के अंदर में एंकर टैग क्रिएट करके रख सकते हैं और यहाँ पे आप लिंक दे दें, फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और इस ए टैग के सेंटर में अगर आप अपना टेक्स्ट दे दें, फॉर एग्जांपल इंडेक्स फ्रॉम डेमो, तो आप देख सकते हैं मेरे बटन का टेक्स्ट हो गया है इंडेक्स फ्रॉम डेमो। और जब मैं इस पर क्लिक करूं ये मुझे इंडेक्स पेज में ले आए। तो आई होप आपको बटन टैग क्रिएट करना आ गया होगा। तो इन फ्यूचर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बटन टैग को हम लोग और एडवांस बना सकते हैं इन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आई होप आपको इमेज लिंक्स और बटन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।